इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है, एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 0.99999 एंड सो ऑन, इसको हमें p by q के फॉर्म में चेंज करना है। और फिर आगे कहा है कि क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए, और आगे कहा गया है कि अपने टीचर और क्लासमेट से इसके बारे में डिस्कस कीजिए कि जो आंसर आया है क्या उसका कोई सेंस बनता है, यानी कि कोई मतलब निकलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए जो इसमें हमें ये दिया गया है वैल्यू 0.99999 एंड सो ऑन, इसको हम सबसे पहले इस तरह से लिख सकते हैं 0.9 एंड इसके ऊपर इस तरह से बार, ठीक है, क्योंकि जो ये हमारा 9 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब हम किसी डिजिट के ऊपर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा किस रूप में आएगा, 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा हम क्वेश्चन नंबर 3 में करे थे, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस वैल्यू को हम x के इक्वल में मान लेंगे, यानी कि लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.99999 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारा जो ये डिजिट है 9, इसके ऊपर बार लगा है, और ये कितना डिजिट पे बार लगा है, ओनली 1 डिजिट पे बार लगा है। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इस पे बार लगा के आपको दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओनली 1 डिजिट पे बार लग रहा है, इसलिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने x के इक्वल में लेट किया है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और जो हमने मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आया है इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो इसको यहां पर हम लिख करके और सेकंड वाले इक्वेशन में से फर्स्ट वाले इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो सेकंड वाले इक्वेशन में हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10x, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू को, यानी कि x को। इक्वल में क्या है इधर हमारा 9.99999 एंड सो ऑन, इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन की वैल्यू, यानी कि 0.99999 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर 10x माइनस x कितना आएगा, 9x, इक्वल में 9.99999 में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ओनली 9। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 9, इधर ये 9 मल्टीप्लाई में है x के साथ, जब इक्वल के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 9 और ये 9 दोनों हमारे सेम है, तो ये हमारे सेम टेबल में आते हैं 1 टाइम में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे आगे कहा गया है कि आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यानी कि जो आपका आंसर आया है क्या आप इससे सरप्राइज हुए हैं। तो हम बिल्कुल इससे सरप्राइज हुए हैं, क्योंकि x की वैल्यू जो हमारा 1 आया है, 1 को हम इस तरह से 1/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे जब कुछ नहीं होता है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा 1/1 आ गया, यानी कि p by q के फॉर्म में आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस 1 से इस 1 में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि जब 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर ये आ रहा है, यानी कि 0.99999 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि हमारा एक ही क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर 1 हो रहा है आंसर, और यहाँ पर हमारा ये आंसर हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये हमारा सरप्राइज होने वाली बात है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ।